ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं प्रत्ययाः इति विषये पठिष्यामः। प्रत्यय में हम पढ़ेंगे कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय। परिभाषा: किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। भेदाः कितने प्रकार हैं? पहला है, धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। धातु के पश्चात जो लगते हैं, जैसे धातु है पठ, लिख, ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। दूसरे जो प्रत्यय होते हैं वो है संख्या शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द से होते हैं, जैसे गुण से गुण शब्द है, धन है, तो शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ेंगे उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तीसरे हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं, जैसे बालक से बालिका, तो ये स्त्री प्रत्यय हैं। तो इस प्रकार प्रत्यय 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। धातुओं से विशेषण बनाने के लिए शत्री, शानच, तव्यत, अनि, यर, यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए कत, कतवतु एवं करना चाहिए इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनियर और यत प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। धातुओं से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, तिन, नुल, ल्युट आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। सबसे पहले कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में त्वा, ट्वा, ढ्वा, ध्वा ये अंत में देखने को मिलेगा शब्द के। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। एक सेंटेंस दिया है, एक वाक्य है, उसमें 2 क्रियाएं हैं, तो जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय का योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। इसमें नृत्यति मतलब नाच रहा है, तो इससे पहले जो क्रिया है मेघम दृष्ट्वा, देख कर, ये पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसमें कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो कत्वा प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक पहले होने वाली जो क्रिया है उसके साथ किया जाता है। उदाहरण देखेंगे हम। क्री प्लस कत्वा से कृत्वा, करके, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। गम प्लस कत्वा, गत्वा, जाकर, आपणम गत्वा फलम आनय। नम प्लस कत्वा, नत्वा, नमन करके, सरस्वती देवीं नत्वा पाठम पठ। पा प्लस कत्वा, पीत्वा, पीकर, दुग्धम पीत्वा शयनम कुरु। श्रु प्लस कत्वा, श्रुत्वा, सुनकर, वार्ताम श्रुत्वा आगतोस्मि। तो परीक्षा की दृष्टि से आपके आएगा पा प्लस कत्वा, क्या शब्द बनेगा? पीत्वा, या फिर आएगा श्रुत्वा, प्रकृति और प्रत्यय अलग कीजिए तो श्रु धातु और कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यांश शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये अव्यय होते हैं, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। कत्वा, तुमुन जो ये प्रत्यय हैं ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। दृश प्लस कत्वा, दृष्टवा, देखकर, बहिः दृष्ट्वा आगच्छामि। हन प्लस कत्वा, हत्वा, मारकर, रामः रावणं हत्वा सीतां प्राप्नोत्। प्रच्छ प्लस कत्वा, पृष्ट्वा, पूछकर, गुरुं पृष्ट्वा आगच्छामि।
त्यज प्लस कत्वा त्यक्त्वा त्याग कर, सीतां वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः। स्पृश प्लस कत्वा स्पृष्ट्वा छूकर, मम मित्रं मां स्पृष्ट्वा गतः। ल्यप प्रत्यय पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जहाँ पर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा होता है वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने कत्वा प्रत्यय पढ़ा कि धातु के पश्चात जो शब्दांश प्रयुक्त होंगे वो कत्वा प्रत्यय होगा। वो किसके पश्चात लगेगा? धातु के पश्चात। लेकिन यदि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हो तो वहाँ पे कत्वा प्रत्यय न होकर के ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण देखेंगे। प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, प्रणम्य प्रणाम करके गुरुं प्रणम्य सह पठति, यहाँ पे प्रणम्य में ल्यप प्रत्यय है। वि उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, विज्ञाय जानकर वार्तां विज्ञाय त्वम आगच्छ, तो विज्ञाय में ल्यप प्रत्यय है। तो ल्यप प्रत्यय पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि धातु से पहले कोई उपसर्ग हो और धातु के पश्चात यदि आपको य दिखे तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है। आ उपसर्ग है, गम धातु ल्यप प्रत्यय आगत्य आकर, गृहात् आगत्य सह पाटलिपुत्रम गतवान। आ उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय आदाय लाकर, किम आदाय सह समायातः। वि उपसर्ग स्मृ धातु ल्यप प्रत्यय विस्मृत्य भूलकर, पाठम विस्मृत्य सह किम कर्तव्य विमूढ़ः अभवत्। उत उपसर्ग डी धातु ल्यप प्रत्यय उड्डीय उड़कर, खगाः उड्डीय प्रसन्नाः भवन्ति। आ उपसर्ग नी धातु ल्यप प्रत्यय आनीय लाकर, शिष्यः शुल्कम आनीय गुरवे दत्तवान। उप उपसर्ग क्री धातु ल्यप प्रत्यय उपकृत्य उपकार करके, सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति। प्रोपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय प्राप्य प्राप्त करके, छात्रः परीक्षाफलं प्राप्य प्रसन्नः जातः। प्रोपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय प्रदाय देकर, निर्धनेभ्यः धनं प्रदाय धनिकः गतः। सह संस्पृश्य ल्यप सम यहाँ पे उपसर्ग है, स्पृश धातु है, ल्यप प्रत्यय है, संस्पृश्य स्पर्श करके, पितुः चरणम संस्पृश्य सह आशीर्वादम प्राप्तवान। तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा उपकृत्य इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय बताइए, तो आप बताएंगे उप उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ऐसे ही परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय, इनके योग से क्या शब्द बनेगा? तो प्राप्य। आगे है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का तुम, टुम, ढुम और धुम, ये आपको अंत में शब्द के अंत में देखने को मिलेगा। ये निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। यथा जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है, क्रिया दो दी है लेकिन कर्ता एक है, तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त मतलब कारण होती है। जैसे हम कोई दूसरी क्रिया कर रहे हैं लेकिन उसका पहले कोई कारण है, तो जो कारण होगा, जो निमित्तार्थक होगा, उस क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। निमित्त क्रिया में तुमुन प्रत्यय होगा। सुरेशः पठितुं विद्यालयं गच्छति। वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं। पठितुम पढ़ना, गच्छति जाना, ये दो क्रियापद है जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है। अब विद्यालय जाता है तो जाने का निमित्त क्या है, कारण क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने में तुमुन प्रत्यय होगा कारण में। जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है। समय, वेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे स्नातुम वेला अस्ति, तो यहाँ पे स्नातुम वेला शब्द दिया इसलिए स्नातुम में तुमुन प्रत्यय। पठितुम समयोस्ति, यहाँ पे समय शब्द है इसलिए पठितुम में तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, रूप भी नहीं बदलता है।
हम उदाहरण देखेंगे। गम धातु से तुमुन प्रत्यय गंतुम, जाने के लिए, सह गृहम गंतुम उद्यतः, हन प्लस तुमुन हंतुम, मारने के लिए, मृगम हंतुम सिंहः समुद्यतः अस्ति। पा प्लस तुमुन पातुम, पीने के लिए, जलम पातुम, सह नदीम गतवान। स्ना धातु तुमुन प्रत्यय स्नातुम, स्नान के लिए, सह स्नातुम तरणतालम अगच्छत्। दा धातु तुमुन प्रत्यय दातुम, देने के लिए, उत्तमः जनः ज्ञानम दातुम इच्छुकः भवति। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपसे परीक्षा में गम प्लस तुमुन से क्या शब्द बनेगा, गंतुम, ये पूछा जाएगा। और गंतुम में प्रकृति प्रत्यय अलग कीजिए, ये प्रश्न पूछेंगे। तो गम प्लस तुमुन। प्रच्छ धातु से तुमुन प्रत्यय प्रष्टुम, पूछने के लिए, छात्रः प्रश्नम प्रष्टुम समुत्सुकः भवति। दृश प्लस तुमुन द्रष्टुम, देखने के लिए, चित्रम द्रष्टुम बालकः आगच्छत्। हस प्लस तुमुन हसितुम, हंसने के लिए, अहम हसितुम इच्छामि। खाद प्लस तुमुन खादितुम, खाने के लिए, बालकः फलं खादितुम इच्छति। क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, खेलने के लिए, शिशुः कन्दुकेन क्रीडितुम इच्छति। ऐसे ही दूह धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे तो दोग्धुम बनेगा। सह धातु से तुमुन प्रत्यय करेंगे सोढ़ुम बनेगा। ये आपके प्रत्यय थे कत्वा, तुमुन और ल्यप प्रत्यय। धन्यवादः। पुनः मिलामः।